दिल रो रहा है मेरा इस बेरहम दुनिया को देखकर। खून खौलता है मेरा नारियों पर अत्याचार देखकर। आज मेरे प्यार को अपना प्यार दिल में ही दबाकर विदा होना पड़ा। उसकी आंखों में मैंने मजबूरी और बेबसी के चिन्ह देखे। आखिर क्यों बोझ मानी जाती हैं बेटियां? क्यों हमेशा सताई जाती हैं लड़कियां? कभी बेटी तो कभी बहू के रूप में। माँ जन्म देती है, दादी कहानी सुनाती है, बहन राखी बांधती है, पत्नी जीवन साथी बन जाती है। तो क्या ये सच नहीं कि नारी के बिना जिंदगी अधूरी है? बेटी होने का कर्ज चुकाया, बहू होने का फर्ज निभाया, आज भी सबकी खुशी के लिए कहीं ना कहीं अपने ख्वाबों को छुपा रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि परिवार की खुशी के लिए क्या त्याग रही हैं बेटियां? मम्मी लेट हो रहा है, जल्दी टिफिन दीजिए। कहा बेटुआ, स्कूल जा रहे हो? नहीं, यूनिफॉर्म पहन के अस्पताल जा रहा हूँ। बड़ा छोटा बेटा हो गया है आपका। वैसे मिंटू जी, हमारा भी बाबू आने वाला है। शेर का बेटा शेर होगा। आपको कैसे पता कि बेटा ही होगा? बेटी हुई तो ना, हमरे खानदान में होगा तो बेटा ही होगा। अरे भैया, बेटा हो या बेटी, धूमधाम से खुशी उसी मनाना, पार्टी वार्टी देना। जरूर जरूर, बेटा हुआ तो बड़ा पार्टी देंगे मिंटू जी। पर बेटी हुई तो ज्यादा से ज्यादा 2 लड्डू खिला देंगे। हमारे खानदान में बेटी पराया धन मानी जाती है ना। आखिर जाना तो दूसरे के घर ही है मिंटू जी। कैसी बात कर रहे हैं अंकल? बेटी का कन्यादान करने का मौका तो बड़े सौभाग्य से मिलता है, और भली चली जाए बेटी पराये घर में, पर पिता का घर बेटी के लिए कभी पराया नहीं होता। लड़के तो केवल एक परिवार को संभालते हैं, पर बेटियां 2-2 कुल की इज्जत होती है। ये ले टिफिन और बकचोदी बंद करके चुपचाप स्कूल जा। अगर लेट हो गया ना तो यहाँ दबा के पट से मार देंगे। अरे रोहित, टिफिन का टाइम हो गया, चल ना कैंटीन में समोसा खिलाना। अरे चल रहा हूँ, अभी अभी तो बेल बजा है। एक बात बता, तुझे भाव से ज्यादा पैसा खाना पसंद है क्या? अरे मजाक क्यों कर रहे हो? सीरियस वीडियो बना रहे हो ना, इस वीडियो में मजाक नहीं करना है। सॉरी एवरीवन। मम्मी जल्दी खाना दीजिए, बहुत जोर से भूख लगा है। बेटा मम्मी को बुखार है। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, तू जाके मुंह हाथ धो के आ, मैं खाना लगाती हूँ। अरे वो निकाल के खा लेगा, तुम्हें बुखार है, तुम आराम करो। नहीं, मेरा बेटा भूखा है। उस दिन तो मैं हक्का बक्का रह गया। 102 डिग्री बुखार में भी मम्मी को मेरे भूख की चिंता थी। वैसे भी माँ तो माँ ही होती है। मैंने सोचा कि माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करती। जो बेटियों को बोझ मानते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि उनकी माँ भी तो कभी किसी की बेटी रही होगी। अगर देश में बेटियां ना हो तो देश कितनी बेरंग लगेगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि बेटियां पूरे परिवार को बनाती हैं? बेटियां आगे चल के पूरे वंश को चलाती हैं। सबने होमवर्क कर लिया है ना? नहीं सर, कल मुझे डिसेंट्री हो गया था, इसलिए होमवर्क नहीं कर पाया। नहीं किया तो अब लात खाने के लिए तैयार हो जाओ। सर मैंने होमवर्क कर लिया। अरे प्रिया, तुम होमवर्क करो चाहे नहीं, तुम्हारा तो चली जाएगा ना। करनी तो आगे चल के शादी ही है, तुम लड़कियों का ही ठीक है। या जितना तुम सोचते हो उतनी आसान होती है हमारी जिंदगी। जन्म लेते ही परिवार वाले शादी के लिए गहने और दहेज इकट्ठा करने में लग जाते हैं। थोड़ी बड़ी होने पर रिश्तेदार दायरा समझाने लगते हैं। बचपन से ही कभी रूप, कभी रंग, तो कभी व्यवहार के लिए टोकी जाती है। तुम अकेले कैसे करोगी कहकर ना जाने कितने अवसरों से रोकी जाती है। कहने को तो लड़कों के बराबर है, पर मौका मिलते ही आंखें सेकी जाती है। कभी दरिंदे हवस के शिकार बनाते हैं, तो कभी मुस्कान छीनकर अपनी प्यास बुझाते हैं। एक घर में बचपन बीता और दूसरे में जीवन बिताना पड़ता है। माँ बाप, भाई बहन का प्यार मानो एक दिन में बुलाना पड़ता है। कभी दहेज तो कभी किसी और चीज के लिए सताई भी जाती है। नजरिए से हम भी अनजान नहीं, और जितना तुम सोचते हो हमारी जिंदगी उतनी आसान नहीं।
जाएगी बस। तेरे इस जिद से तंग आ गया हूं मैं। दहेजुआ पैसा नहीं है मेरे पास जो बेटी को पढ़ाने में खर्च करूं। चुपचाप इससे सब्जी बनवाओ और बर्तन मंजवाओ। एक तो पहली बेटी मिली है, ऊपर से बर्थडे के नाम पर कितना खर्चा करवा दिया है। अब पढ़ाने के पैसे नहीं है मेरे पास। दिल दहल गया मेरा यह सुन के। आज हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं। आज यूपीएससी से ओलंपिक तक, बिजनेस से राष्ट्रपति तक, हर स्तरों पर बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं। फिर भी आज उन्हें कई जगहों पर पढ़ाने पर रोक क्यों? हर पल केवल उस दर्दनाक घटना के बारे में सोचता रहा कि एक और कच्ची कली इन दरिंदों को बच्ची नहीं लगी। लुटी है आज एक बेटी, पर लुटा है सम्मान सबका। उससे क्या सवाल पूछते हो साहब? जिंदा लाश को हर एहसास पूरा ही लगता है। इंसान के अंदर इंसानियत बची नहीं। रेप छोटे कपड़ों की वजह से नहीं, छोटी सोच की वजह से होता है। एक बार रेपिस्ट को मोमबत्ती की जगह जलाकर देखिए, शायद ये दरिंदगी कम हो जाए। अगर लोग अपनी सोच बदल दें तो दुनिया कितनी आगे पहुंच जाएगी। अगर लड़कियों में हमें अपनी माँ, बहन और बेटी दिखे तो दुनिया कितनी रंगीन दिखेगी। पर अब ये दरिंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब इन रेपिस्टों को माफ नहीं किया जा सकता। एक और बेटी की इज्जत के साथ खेलने नहीं दिया जा सकता। जिस घर में बेटी ना हो वो घर घर नहीं, केवल मकान रह जाता है। खुद की जन्मी दुनिया में खुद ही सुरक्षित नहीं रहती। और जितना तुम सोचते हो, लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं। तो गाइस, तो सबसे पहले तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे फॉलो भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सोच बदलो की इस वीडियो पर मैंने काफी सारे पॉइंट्स को कवर किया है, बट अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स बचे हैं जो कि सोच बदलो पे आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने सोचा कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं इसका पार्ट 2 निकालूंगा, कुछ समय बाद निकाल दूंगा। पर हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको इसका पार्ट 2 जल्दी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं जल्दी से जल्दी इसका पार्ट 2 लाने का फिर कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय।